फर्स्ट टाइम अपने इस चैनल पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके साहस और वीरता का परिचय इतिहास के पन्नों में दर्ज है और जिनके साहस और वीरता का परिचय सुनकर या देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें कितना साहस और वीरता थी। अंग्रेज़ों की गुलामी के समय जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो ऐसे ही एक वीर जौनसार की थाती माटी में जन्मे और अपनी एक नादानी उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। उनके पिता उन्हें बड़े अधिकारी के तौर पर बनाने के लिए, यानी बड़े पद पर बैठाने के लिए उन्हें देहरादून जैसे शहर में उस समय पढ़ाई के लिए भेजा गया और उनमें उसी समय राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं जागने लगी और राष्ट्र हित में अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। तो ऐसे एक वीर शहीद के बारे में हम बात कर रहे हैं और देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान कुर्बान किया। तो सबसे पहले मैं ऐसे वीर को शतशत नमन करता हूँ और ऐसे वीरों से प्रेरणा लेता हूँ कि ऐसा साहस और वीरता हम सभी में हो और हम सभी इनके मार्गदर्शन और इनका वीरता पर आगे भी निरंतर चलते रहें। तो बात कर रहा हूँ मैं वीर शहीद केसरी चंद जी का, जिनका जन्म 1 नवंबर 1920 को क्यावा गांव जौनसार में हुआ था, जो कि तहसील चकराता के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में है। और इनके पिता का नाम पंडित शिवदत्त था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विकासनगर में तथा आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून आ गए और देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज से इन्होंने 1938 में 10वीं की परीक्षा पास की और इंटर की परीक्षा के लिए भी इन्होंने यहीं से पढ़ाई निरंतर जारी रखी और पढ़ाई करते करते वक्त इनके मन में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागने लगी। उस समय देश के युवा कोने कोने से देश को आज़ादी करने के लिए, यानी देश के इस लड़ाई में
ये इस जंग में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। इस समय केसरी चंद जी भी कांग्रेस की सभाओं कार्यक्रमों में भी भाग लेने लगे और उसमें सम्मिलित होने लगे। उनमें साहस और निर्भीकता का गुण बचपन से ही था और स्कूल से ही वो खेलों में प्रतिभाग और कक्षा में मॉनिटर जैसे पद लेने से वो आगे की ओर अपना रास्ता तैयार कर रहे थे। उन्होंने अभी इंटर की परीक्षा पास भी नहीं की थी और 10 अप्रैल 1941 में उन्होंने रॉयल आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर चल रहा था। केसरी चंद जी को 29 अक्टूबर 1941 में मलाया के युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया था, जहां उन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया। उस समय भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन अपने निर्णायक दौर में था। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। युवाओं को प्रभावित कर रहा था। केसरीचंद जाबांज और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत युवाओं के लिए बहुत उत्साहित करने वाला था। वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनके भीतर अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, जोखिम उठाने की क्षमता, दृढ़ संकल्प शक्ति को देकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में जोखिम भरे कार्य सौंपे। अपने कामों से वे बहुत ही जल्दी लोकप्रिय हो गए। सन 1944 में आज़ाद हिंद फौज वर्मा भारत सीमा से होते हुए मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंची, जहां 28 जून 1944 में युद्ध के दौरान केसरी चंद जी को एक पुल उड़ाने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश फौज ने इन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर दिल्ली की जिला जेल भेज दिया। वहाँ पर ब्रिटिश राज्य और सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध पर इन पर मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। जब इनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई तो इनकी उम्र मात्र 24 वर्ष और 6 माह थी। इतनी छोटी उम्र में भी उनके अंदर इतना स्वाभिमान और देश के प्रति चेतना थी कि वह ब्रिटिश सरकार के सामने झुके नहीं थे। अमर बलिदानी केसरी चंद जी 3 मई सन 1945 आज ही के दिन हंसते हंसते भारत माता की जय और जय हिंद का उद्घोष करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया था। वीर केसरी के अप्रतिम बलिदान देखकर भारतवर्ष का मान तो बढ़ा है ही, अपितु उत्तराखंड और जौनसार बावर का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया था। उनके बलिदान को विगत और वर्तमान शासन सत्ता ने चाहे जितना भुला दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने उन्हें और उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया। चक्राता के पास चौलीथात रामताल गार्डन में प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें हजारों लाखों लोग इस महान वीर सपूत को नमन करने आते हैं। बेहद लोकप्रिय जौनसारी लोकगीत हारुल में इनके बलिदान आज भी सम्मान दिया जाता है कि इस वीरता के लिए इन पर कुछ देशभक्ति कविताएं भी बनी हुई, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। देश के लिए कुर्बानी का जज्बा उनमें भी था, उनके रंगों में भी देशभक्ति का लहू था।
जुल्म की जंजीरों को उन्होंने भी काटा था। देश की आन बान शान के लिए उन्होंने भी गले में हंसकर पहना फांसी का फंदा था। देखो देश के लोगों, एक गुमनाम शहीद ऐसा भी था। देखो देश के लोगों, एक गुमनाम ऐसा भी था। कुछ कविता जौनसारी में भी लिखी गई है, जिनकी मैं कुछ लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। सुपा लाई थी पीटी है, सुपा लाई थी पीटी है, तांके आएगी केसर चौना, जापानों की चिट्ठी है, जापानों की चिट्ठी आई, आपू बाँचो केसरी है। इनकी साहस और वीरता से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जब उनके अंदर इतने जज्बे और साहस देश की गुलामी के समय झलक रहे थे और दिख रहे थे, तो हमें भी इनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी साहस और निर्भीकता से काम लेना चाहिए और अपने ईमानदारी और कर्मठ जुझारू से अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। नमन करता हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे वीर को अपने घर में जन्मा और पाला पोसा, और जब इन्होंने राष्ट्रीय चेतना यानी देश की गुलामी के समय राष्ट्र हित में काम करना चाहा, तो इन्होंने अपने इस वीर को पीछे न खींचकर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास किया। और यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत। और वीर शहीद केसरी चंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।